नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश प्रदेश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। 1 सितंबर से बिना हेलमेट लगाकर पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने पहुंचे दोपहिया सवारों को पेट्रोल देना बंद कर दिया गया। हेलमेट की अनिवार्यता और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने इस तरह की पहल प्रशासन द्वारा की गई है। बिना हेलमेट पेट्रोल लेने आए दोपहिया सवार पेट्रोल नहीं मिलने से खासे परेशान दिखे और हेलमेट पहनकर आए लोगों से हेलमेट की मांग भी करते रहे। श्री राम सिंधी पंचायत वैशाली नगर द्वारा 2 दिवसीय आधार कार्ड और आयुष्मान शिविर का आयोजन वैशाली नगर कालीबाड़ी में किया गया है। शिविर में लोगों के आधार और आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसका लाभ क्षेत्रवासियों द्वारा उठाया जा रहा है। संजय नगर सुपेला के गणेश पंडाल में एक व्यक्ति द्वारा प्रसाद बांटा जा रहा था। इसी दौरान इस व्यक्ति की भतीजी से एक युवक द्वारा छेड़खानी की गई, जिसका विरोध करने पर आरोपी युवक द्वारा चाचा पर कटर से प्राणघातक हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल पीड़ित को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया। यहाँ उसकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस आरोपी को तलाश रही है। भिलाई शहर के चाकूबाजों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। छावनी थाना क्षेत्र के 18 नंबर रोड में 2 चाकूबाजों ने एक बुजुर्ग पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। आरोपी बुजुर्ग से शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। पैसा देने से इनकार करने पर आरोपियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। घायल बुजुर्ग सुबह टहलने निकले थे। शहर में देह व्यापार का धंधा धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा है। ओयो होटल के बाद अब शहर के कुछ बड़े होटलों में देह व्यापार का धंधा शुरू हो चुका है। ऐसे ही एक होटल में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए प्रेमी जोड़ों सहित देह व्यापार में संलग्न युवक युवतियों को हिरासत में लिया। पुलिस को यहाँ काफी वक्त से देह व्यापार होने की शिकायत मिल रही थी। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। भाजपा की संगठनात्मक कार्यशाला में रविवार को नए पदाधिकारियों को आगामी लक्ष्यों के लिए तैयार रहने का मंत्र दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा ने अगले 1000 दिन की कार्य योजना तैयार कर ली है, जिस पर चलकर आगामी विधानसभा चुनाव 2028 में फिर से सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के मुताबिक छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट और रोड मैप तैयार किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी बनाकर न केवल आम लोगों बल्कि पुलिस को भी धोखा देने की कोशिश कर रहा था। अंतर्राज्यीय आरोपी वाहन चेकिंग के दौरान चालान से बचने के लिए आईबी का नकली ID कार्ड दिखाया, लेकिन पुलिस की जाँच में उसकी पोल खुल गई। यह पूरा मामला अमानाका थाना क्षेत्र का है। जानवरों की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही। अब इन दुर्घटनाओं को लेकर कड़ा आदेश जारी किया गया। राजनांदगांव जिला प्रशासन ने पशु पालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। अब पशु पालकों को पशुओं का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यही नहीं, पशु के जन्म और मृत्यु के अलावा खरीदी बिक्री की सूचना भी देनी होगी। पशु पालकों की पहचान के लिए अब ईयर टैग को भी अनिवार्य कर दिया गया है। सभी पशु पालकों को 7 दिनों के भीतर ईयर टैग लगवाना होगा। चरवाहे के बिना पशुओं को अब नहीं छोड़ा जा सकेगा। रायपुर के माना स्थित नवोदय विद्यालय में एक शिक्षक ने 10वीं के कुछ छात्रों के साथ मारपीट की है, जिसमें से एक के हाथ में गंभीर चोटें आई है। मामले के संज्ञान में आते ही बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा स्कूल पहुंची और घटना की पूरी जानकारी ली। अध्यक्ष ने जांच और आवश्यक कार्रवाई की बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच दशकों से चला आ रहा महानदी जल विवाद अब सुलझता दिखाई दे रहा है। दोनों राज्यों ने इस पुराने मामले को बातचीत के जरिए हल करने की पहल की है। 30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में दोनों राज्यों के प्रमुख सचिवों और जल संसाधन विभाग के सचिवों की एक अहम बैठक होगी, जिसमें दिसंबर 2025 तक समाधान निकालने का लक्ष्य रखा गया है। और आइए हम नजर डालते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरों पर। आतंकवाद के खिलाफ भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अभियान लगातार जारी। इस क्रम में सोमवार को चीन के शंघाई में सहयोग संगठनात्मक सालाना शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने 2 टूक कहा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरापन स्वीकार नहीं है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करने का आह्वान किया। SCO घोषणा पत्र में आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया गया। अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में 6.0 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही मची। अब तक 622 मौतें और 1000 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। सिंहधर और कुनार प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित है। सड़कें बंद होने से बचाव कार्य बाधित है। तालिबान सरकार ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय मदद और हेलीकॉप्टर मांगे हैं।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक छोटी सी किराने की दुकान के मालिक को अब बड़ा झटका लगा है। उसे एक सरकारी नोटिस आया है। ये एक टैक्स नोटिस है, वह भी कुल 141 करोड़ का। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में 6 कंपनियां स्थापित करने के लिए उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग किया गया, यही कारण है कि उन्हें इस तरह का नोटिस आया है। उन्होंने बताया कि 2022 में भी उन्हें एक नोटिस मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने 4 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ 2 पुलिस कर्मियों सहित 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी तस्करों के कब्जे से एक कार, 5 मोबाइल और 3,490 रुपए कैश समेत करीब 1340 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में दोनों पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिनको तस्करों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया। सोमवार को मुंबई में इस आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया, जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर जमा हो गए। आजाद मैदान से शुरू हुआ यह आंदोलन सीएसटी तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने मराठा आरक्षण को लेकर जोरदार नारेबाजी की। आंदोलनकारियों की मांग है कि महाराष्ट्र सरकार तुरंत मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने पर ठोस निर्णय ले। इस आंदोलन का नेतृत्व मनोज जरंगे कर रहे हैं। उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया कि सरकार के आश्वासनों के बजाय अब उन्हें ठोस कदम चाहिए। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.